यहाँ पे ना कुकिंग करने का एक अलग ही आनंद है दिन के। तो आज की हमारी जो स्पेशल सी रेसिपी का राजा है वो है जी ये झंगोरे के चावल और साथ ही साथ काले भट्ट। गढ़वाल में झंगोरे को झंगुरू या झंगोरा बोलते हैं और हिंदी में इसे समा के चावल बोलते हैं। ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं इस हेलो जी, प्रणाम प्रलाग। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज के दिन की शुरुआत दिन के लगभग 12 बजे के आसपास से हो रही है और दिन की शुरुआत होने के साथ साथ अभी हमारा हो गया है खाना बनाने का टाइम। तो दोस्तों आज मैं आप सभी के साथ एक पहाड़ी स्पेशल बहुत ही पुरानी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं काले भट्ट दाल की पहाड़ी स्पेशल रेसिपी। तो इस रेसिपी को हम लोग मिलकर बनाएंगे। तो आज भी हम आउटडोर कुकिंग करेंगे इस वाले सगोड़े में लेंटर पे। यहाँ पे ना कुकिंग करने का एक अलग ही आनंद है। दिन के टाइम पे यहाँ पे तेज धूप खिली रहती है और पार साइड के पहाड़ों के खूबसूरत से नज़ारों के बीच तो भाई गजब का माहौल रहता है खाना बनाने का। तो आज की हमारी जो स्पेशल सी रेसिपी का राजा है वो है जी ये झंगोरे के चावल और साथ ही साथ काले भट्ट। तो इस बारात में देखिए ये है घर का झंगोरा। हमारे पहाड़ों में झंगोरे और काले भट्ट दाल की उपज काफ़ी अच्छी होती है। जो ये झंगोरा रहता है ना ये आसानी से खाना बनाने के लिए हमें अपने घर पे ही मिल जाता है, यानी कि मार्केट से हमें कुछ भी नहीं लाना पड़ता। ये हमारे पहाड़ों का प्लस पॉइंट है। और ये जो झंगोरा रहता है ना इस झंगोरे से हमारे पहाड़ों में 3 से 4 अलग अलग तरह की रेसिपी बनाई जाती है, वो भी पहाड़ी स्पेशल। इस झंगोरे का चावल का भात भी बनता है और साथ ही साथ खीर भी बनती है और गंजड़ी भी बनाई जाती है और छंछा भी बनता है जिसे हमारे पहाड़ में छंचोड़ी भी बोलते हैं। और गढ़वाल और कुमाऊं के जो लोग हैं ना वो भाई इन सारी रेसिपी से भली भांति वाकिफ़ होंगे और उन्होंने अपने जीवन में इस रेसिपी को कभी ना कभी तो खाया होगा। धीरे धीरे करके हमारे पहाड़ों का जो पुराना खान पान है ना ये विलुप्त होता जा रहा है। तो चलिए जी आज मेरे साथ इस खान पान को मिलकर दोबारा बनाते हैं। जिन लोगों ने बनाया होगा उनकी यादें दोबारा ताज़ा करेंगे। खाया होगा, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, स्वाद इतना गजब का होता है ना कि शब्द नहीं रहते बयां करने के लिए कि कितना स्वादिष्ट होता है। तो इस बारात में हमने ये जो झंगोरा ले रखा है इसे हमने ओखल में कूटा हुआ है और झंगोरे की छटाई करके माँ ने इस झंगोरे को बारात में रख दिया है। और अब गंजड़ी बनाने के लिए हमें झंगोरे के चावल और साथ ही साथ काले भट्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इन भट्टों को ना कल रात को गर्म पानी में भिगोने डाल दिया था। इस छोटी कटोरी से मैंने मेजरमेंट के हिसाब से आधी कटोरी ये काले भट्ट दाल लिए थे और देखिए भीगने के बाद ये दाल काफ़ी सॉफ्ट सी हो गई है और 2 टुकड़ों में हाथों पे ही टूट जा रही है। अब इन भट्टों को ना हम लोग सिलबट्टे में पीस लेंगे। तो दोस्तों इस परात में हमने फुल भर के झंगोरे के चावल ले रखे हैं कूट कर। तो हमारे गढ़वाल में झंगोरे को झंगुरू या झंगोरा बोलते हैं और हिंदी में इसे समा के चावल बोलते हैं। आप लोग कमेंट्स कीजिएगा जिस भी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं आपकी लैंग्वेज में इन चावलों को क्या बोला जाता है। इन चावलों से पहाड़ों में 3 से 4 तरह की अलग अलग रेसिपी बनाई जाती हैं। झंगोरे के चावल भी बनते हैं दाल के साथ खाने के लिए, साथ ही साथ इन चावलों से खीर भी बनती है और पहाड़ों का स्पेशल सी पुरानी रेसिपी छंचोड़ी भी बनता है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। और इस चावल से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी और उन वीडियो के लिंक ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से ज़रूर देखिएगा, है ना जी। तो चलिए अब अपनी कुकिंग प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। जो हमने इस कटोरी में भट्ट भिगो रखे हैं ना तो इसे बनाने से पहले हम लोग सिलबट्टे में पीसने वाले हैं। तो हमारे पहाड़ों में सिलबट्टा सबसे मेन रहता है भाई सभी तरह की रेसिपीज़ को बनाने के लिए। अब सिलबट्टे में ये भिगोए हुए भट्ट दाल हम डाल देंगे और इस भट्ट दाल को हम बारीक करके पीस लेंगे। धीरे धीरे करके बारीक से पीस लेंगे और बीच बीच में ना हम थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे ताकि जो हमारी ये दाल है ना बारीक से पीसे। भट्ट दाल को बारीक करके पीस लिया है और एक पेस्ट सा बना दिया है। अब इस पिसे हुए पेस्ट को हम यहाँ थाली में निकाल लेंगे और इस थाली में देखिए मैंने
हरे लहसुन के पत्ते और साथ ही साथ हरे धनिया के पत्ते ले रखे हैं और 4-5 मैंने हरी मिर्ची ले रखी है। तो दोस्तों ये जो गंजड़ी बनती है ना, इसमें सबसे मेन जो सामग्री होती है ना वो लहसुन रहती है। तो आजकल हमारे पास गांठ वाली लहसुन तो है नहीं, तो लहसुन की जगह पे हम डालने वाले हैं लहसुन के हरे पत्ते का पेस्ट। तो अब धनिया और ये जो हमारी हरी मिर्च और लहसुन के पत्ते हैं इन्हें भी हम सिलबट्टे में पीस लेंगे, यानी कि अब सिलबट्टे का दोबारा इस्तेमाल होने वाला है। पीसने से पहले थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और अब बारीक करके पीस लेंगे सारी चीज़ों को। धनिया और मिर्च साथ में लहसुन के पत्तों को बारीक करके पीस लिया है। अभी पिसे हुए पेस्ट को भी यहाँ थाली में निकाल लेंगे। अब आज की रेसिपी को मैं बनाने वाली हूँ लोहे की कढ़ाई में। तो हमारे पहाड़ों में ना लोहे की कढ़ाई एक ऐसा बर्तन है जिसमें ना सभी तरह का खान पान बनाया जाता है। अब कढ़ाई को हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। बाकी इस कढ़ाई में बनाया हुआ किसी भी तरह का खान पान बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। इस रेसिपी को बनाने के लिए अब हम इस्तेमाल करेंगे घर के बने हुए घी का। ये घर का बना हुआ शुद्ध घी है और ये जो गंजड़ी बनती है ना, इसे घी में ही बनाया जाता है हमारे पहाड़ों में। तेल का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं इसे बनाने के लिए। कढ़ाई में मैं 2 बड़े चम्मच घी डाल दूँगी। जितना ज़्यादा हम घी डालेंगे ना उतना ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी हमारी गंजड़ी बनके तैयार होगी। घी तेज़ धुआंधार गर्म हो गया है। अब हम तड़का लगाएंगे पहाड़ों के स्पेशल सरसों के दानों का। सरसों के दाने हमारे बहुत तेज चटक गए हैं। अब जो हमने सिलबट्टे पे काले भट्ट दाल पीस रखी है, सबसे पहले ना इसे भून लेंगे। अब जो ये हमारी दाल है ना, तो इसको हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। दाल का हम सारा कच्चापन निकाल लेंगे, इतना भूनेंगे दाल को। तो दाल को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लिया है। अब जो हमने हरा पेस्ट पीस रखा है लहसुन धनिया और हरी मिर्च का, इसे भी डाल लेंगे और साथ ही साथ मसाला दाने से हम डालेंगे कलर के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसी के साथ स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे। नमक मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और इस गंजड़ी को बनाने के लिए ना हम किसी भी तरह के मसालों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि सूखे मसाले हम कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। अब 1 मिनट तक हमने और अच्छे से भून लिया है दाल को। इसी टाइम पे हम डाल देंगे इस रेसिपी को पकाने के लिए पानी। तो पानी मैंने इस पतीले में देखिए 1 लीटर पहले से गर्म करके रखा हुआ है। गंजड़ी को ना गर्म पानी में ही पकाया जाता है, ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1 लोटा यानी कि आधे लीटर के करीबन कढ़ाई में पानी डाल दिया है। कढ़ाई के साथ अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बार बार ऐसे चला लेंगे। ऐसे करने से ना ये जो दाल है इसकी गांठें नहीं बनती है और अच्छे से मिक्स हो जाती है पानी के साथ। और इसी टाइम पे अब हम डाल देंगे इस छोटी कटोरी से आधी कटोरी झंगोरे के चावल। तो झंगोरे के चावल मैं कम ही डाल रही हूँ क्योंकि गंजड़ी मैं 2 लोग के लिए बना रही हूँ खाने के लिए। और ये चावल ना मैंने थोड़ी देर पहले धो के रख दिए थे कटोरी में। अब इन सारी चीज़ों को ना हम बार बार ऐसे ही चलाते रहेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट तक। 4 से 5 मिनट को हमने रेसिपी को अच्छे से पका लिया है और एक उबाल आने के बाद कढ़ाई से सारा एक्स्ट्रा पानी सोख हो गया है और हमारी भर दाल की गंजड़ी बनके हो गई है तैयार। तो अब हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। इस रेसिपी को बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। और ये जो गंजड़ी है ना, इसके साथ हम लोग ना मूली, माल्टे और प्याज का सलाद खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मूली का सलाद तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई इस साग के साथ खाने के लिए। और अब यहाँ पे देखिए मैंने इस थाली में ये ले रखी है 1 पहाड़ी मूली की जड़ और साथ ही साथ मैंने 2 पहाड़ी माल्टे भी ले रखे हैं। ये फ्रेश माल्टे मैं अभी अपने पेड़ से तोड़ के लाई हूँ। तो चलिए जी अब एक बारी में ना सलाद भी काट लेंगे। तो थाली भर के मैंने 2 से 3 तरह का सलाद काट लिया है। आज के सलाद में मैंने पहाड़ी स्पेशल माल्टे, पहाड़ी स्पेशल मूली और साथ ही साथ प्याज का सलाद काटा हुआ है। और अब हो गया है हमारा लंच करने का टाइम।
तो पापा जी ने तो दाल भात थोड़ी देर पहले खा लिया था। पापा को ना गंजड़ी खाना पसंद नहीं है और मुझे और माँ और साथ ही साथ अयांश को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब मैं, माँ, अयांश तीनों मिलकर ना यहीं पे लंच कर लेते हैं। पहले लंच की थाली परोस देती हूँ एक बारी में। अपने साथ में अयांश और माँ के लिए लंच की थाली भी मैंने परोस दी है। आज के लंच में हमने बनाया है बट दाल की गंजड़ी, साथ में मैंने रखा है पहाड़ी 3 तरह का सलाद खाने के लिए। और अब हम तीनों ने यहाँ पर मिलकर लंच कर लेते हैं। अयांश ने तो देखिए सलाद पहले खा लिया है। अयांश टेस्ट करो कैसे बनी गंजड़ी, खाओ तो। और माँ देखिए कढ़ाई में खा रही है। तो हमारे पहाड़ों में ना जिसे लास्ट में मिलता है ना वो कढ़ाई में खाता है भाई, बहुत ही स्वाद लगता है भाई कढ़ाई में खाने पे। अच्छा कैसा हो रहा है यार? ऐसा ये क्या होता है? हैं? नहीं गजब का। अच्छा कनोड़े माँ टेस्टी हो रहा। तो माँ ने भी शुरू कर दिया है लंच करना। क्या टेस्टी हो रहा है। तो माँ की आज ना थोड़ी बहुत तबीयत खराब है, माँ के हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो इसलिए माँ की ना आवाज़ भी आज सही से नहीं आ रही है। तो चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ एक बारी में खाना, बहुत ही ज़ोरों से भूख लग गई है। तो स्वादिष्ट सी गंजड़ी का आनंद हम सभी लोगों ने ले लिया है और अब मेरी ड्यूटी है जूठे बर्तनों को साफ़ करने की। तो दोस्तों ये जो गंजड़ी की रेसिपी है ना, इसे बनाने का तरीका हमारे पहाड़ों में बहुत ही आसान और सिंपल सा रहता है। बच्चे, जवान और बुजुर्ग कोई भी इस रेसिपी को आसानी से बना लेता है हमारे पहाड़ों में। तो दोस्तों अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, अगर आप बाहर से बिलोंग करते हैं और आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो सबसे मेन सामान रहता है वो है काले भट दाल और साथ में समा के चावल यानी कि झंगोरे के चावल। तो ये चावल ना आपको किराने की दुकान पे इजीली मिल जाते हैं और साथ ही साथ अमेज़ॉन पे भी ये चावल ना हर टाइम अवेलेबल रहते हैं। आप ना लोग ना अमेज़ॉन से भी इन चावलों को खरीदकर गंजड़ी की रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में। और पहाड़ों में क्या रहता है ना, ये सारी चीज़ें जो सामान रहता है इस रेसिपी को बनाने के लिए वो घर पे आसानी से मिल जाता है। हमारे पहाड़ों का यही प्लस पॉइंट है भाई, सारी चीज़ें ऑर्गेनिक होने के साथ साथ प्योर और फ्रेश रहती है, तो स्वाद इसलिए बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट रहता है भाई। और इसी के साथ आज के वीडियो को आप यहीं पे क्लोज़ कर देते हैं। भाई मौसम देखिए पार साइड से अभी का बड़ा ही सुहावना सा है और अभी देखिए आसमान में चारों ओर से नीचे की साइड से हल्के हल्के बादल के तिनके आने लग गए हैं। ये देखिए और साथ ही साथ अभी दिन के टाइम पे ठंडी ठंडी तेज हवाएं भी महसूस हो रही हैं। मैं ज्योति रहेगी, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अच्छी सी पहाड़ी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत।